नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस में यदि हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के पास जो वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस बनी हुई है वो 48,330 से लेके 48,660 के बीच में बनी हुई है, और जो सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास बनी हुई है वो 47,220 से लेके 47,000 के बीच में बनी हुई है। दोस्तों, यदि हम देखें तो बैंक निफ्टी पिछले 3-4 वीक से इसी रेंज के बीच में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रही है और एक रेंज बना रही है। और बैंक निफ्टी में हमें बड़ा मूव तभी देखने को मिलेगा यदि बैंक निफ्टी 47,660 के ऊपर जाके कंसोलिडेट करने लगे और यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और रेंज बनाए, और उसके बाद यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यदि हम सेल साइड की बात करें तो 47,000 के आसपास एक सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ पे बैंक निफ्टी बार बार आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यदि बैंक निफ्टी 47,000 के पास आकर कंसोलिडेट करता है और रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद यदि नीचे की तरफ जाता है तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 47,500 के आसपास का रहेगा, और दूसरा टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो 46,550 के आसपास का रहेगा, और जो तीसरा टारगेट हमारे पास रहेगा वो 45,000 के आसपास का रहेगा सेल साइड की तरफ। दोस्तों, ये जो हम बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट में जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी हुई है, यदि बैंक निफ्टी अगले कुछ वीक तक इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता है तो हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, और हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी बाइंग साइड की तरफ यदि 48,660 से ऊपर निकलती है और एक दो वीक कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जाती है तो हमें बैंक साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट में 47,000 से नीचे क्लोज करती है या यहाँ पे किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि देखते हैं चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी पिछले इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूस फॉलो कर रही है, और जब भी बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के पास आती है तो वहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो दोस्तों, हमें यही वेट करना है कि यदि मंडे को बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप होती है और यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करते हुए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, और यदि ये ऊपर की तरफ जाती है तो इसका पहला टारगेट जो होगा 48,200 के आसपास का होगा, और इसका दूसरा टारगेट जो होगा वो 47,350 के आसपास का होगा, और इसके लिए जो तीसरा टारगेट होगा वो 48,600 के आसपास का होगा। यदि हम सेल साइड की तरफ देखते हैं तो हमारे पास ये जो रेंज बनी हुई है, यदि बैंक निफ्टी कल इस रेंज से नीचे गैप अप होती है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाती है, या यहाँ पे 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर नीचे की तरफ आती है, जो हमारा पहला, तो नीचे की साइड सेल साइड की तरफ जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 47,400 के आसपास का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा 47,200 के आसपास का होगा, और जो तीसरा टारगेट होगा वो 47,000 के आसपास का होगा सेल साइड की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रही है, और यदि बैंक निफ्टी इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट करती है तो दोस्तों हमें वेट करना है, और
थोड़ा हमें यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद जिस तरफ को भी बैंक निफ्टी निकलता है, यदि वो बाइंग साइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके बाइंग साइड की तरफ निकलता है तो हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, और यदि सेल साइड की तरफ निकलता है तो हमें सेल साइड की तरफ अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 47,000 के आसपास, 47,200 के से लेके 47,000 के आसपास की जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। और हम यदि ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे 48,400 के पास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, और इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही है, और अच्छे ट्रेड जो हमें देखने को मिलेंगे बाइंग साइड की तरफ वो 48,400 से ऊपर ही देखने को मिलेंगे, और सेल साइड की तरफ जो बड़े ट्रेड हमें मिलेंगे वो 47,000 से नीचे की तरफ ही मिलेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन और ये रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है इस पे हम ध्यान बना के रखेंगे, और इसी बीच में यदि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करती है तो हम बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। बड़ी क्वांटिटी की ट्रेड हमें 48,400 से ऊपर की तरफ, और सेल साइड की तरफ 47,000 से नीचे की तरफ हमें बड़े ट्रेड देखने को मिलेंगे। तब तक बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में यदि कंसोलिडेट करती है तो हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है, और यहाँ पे हमें सिर्फ 50 या 100 पॉइंट्स के लिए ही ट्रेड करना है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।